गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आज हम बायो में अपनी कहानी आगे शुरू करते हैं। देखिए उस दिन हमने प्राकृतिक कायिक जनन बताया था और आज उसका दूसरा प्रकार बताएंगे कृत्रिम कायिक जनन। तो देखिए ये क्यों करा जाता है। यहाँ पर लिखा है जिन पौधों में बीज बनने या बीजों को अंकुरित होने में कठिनाई होती है उनमें कृत्रिम प्रवर्धन द्वारा जनन कराया जाता है। इतना समझ गए। आगे देखिए विधियाँ, इसकी विधियाँ दो और भी हैं लेकिन हमने दो बताई हैं आपकी, ठीक है। तो यह निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होता है। पहला है कलम लगाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाई कटिंग। दूसरा है दाब लगाना, बाई लेयरिंग, है ना। तो कलम लगाना क्या होता है ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कलम कैसे लगाते हैं, है ना। इसमें पौधों की परिपक्व तने जो मजबूत रहते हैं ना, परिपक्व तने या शाखाओं के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट कर भूमि में अनुकूल परिस्थितियों में, मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ मतलब जिस समय वो उगते हैं, जैसे आम का पौधा जिस समय मतलब आम लगते हैं उसी समय ज़्यादा ही कुछ उगते हैं, या फिर अन्य भी पौधे होते हैं, है ना, वो अनुकूल परिस्थितियाँ कहलाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तिरछे गाड़ दिए जाते हैं। कैसे गाड़े जाते हैं? तिरछे गाड़ दिए जाते हैं और कुछ दिनों पश्चात तने की भूमिगत पर्वसंधि से, भूमिगत मतलब जो भूमि के अंदर है, पर्वसंधि मतलब उसके जो टुकड़े गाड़े गए हैं, पर्वसंधि से अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें जानते हैं, अपस्थानिक जड़ें ये मतलब थोड़ा ऊपर की ओर फैली रहती हैं, तो ये अपस्थानिक कहलाती हैं। अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं तथा वायुवी भाग की पर्वसन से, वायु भाग वो जो हो जाएगा जो भूमिगत से ऊपर है, मतलब जो ऊपर वाला भाग है, तथा वायुवी भाग की पर्वसन से कलिका वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करती है। इतना समझ में आ गया? ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे गुलाब, गुड़हल, नींबू, तो इनमें आप ऐसा कीजिए तो समझ में आ जाएगा, है ना। आगे इसी में देख लेते हैं। फिर इसका है दूसरा दाब लगाना। क्या है? दाब लगाना। तो यहाँ पर देखिए इस विधि में मृदा के समीपवर्ती शाखाओं को, मतलब जो कोई पौधा है और उसकी शाखाएं जो है नीचे लटक रही हैं, है ना, शाखाओं को नीचे झुकाकर, और हमने झुका लिया, झुकाकर जहाँ वह मृदा को छूती हैं, मतलब मृदा को जहाँ छूती हैं हल्का सा छील कर मृदा में दबा देते हैं। भाई जो छू रही है उन्हें हल्का सा छील दिया और मृदा में क्या किया? दबा दिया। फिर क्या होता है? कुछ दिनों पश्चात इस छिले हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। हाँ, वहाँ पर छिले हुआ जो भाग है उससे अपस्थानिक जड़ें क्या होंगी? निकल आएंगी, जिसे अलग करके फिर वहाँ से उसको अलग कर देंगे। अलग करके उसका रोपण करते हैं, अलग करके उसमें मिट्टी डाल देते हैं, तो ये रोपण हो जाता है। इस प्रकार हम दाब लगाना कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि